ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। लगभग सभी चैप्टर्स आपके रिवाइज हो चुके हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग बेसिकली वर्क कैसे करती है। तो पहला पार्ट आता है उसका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया जाता है कि एक बेस इक्वेशन ली गई है। बेस इक्वेशन हमारे पास क्या ली गई? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें इसी बेस पे पूरी अकाउंटिंग निर्भर है। ठीक, तो क्या बताया गया हमें? मीनिंग देख लेते हैं। द स्टडी रिवील्ड दैट अकाउंटिंग रोटेट्स अराउंड द थ्री टर्म्स, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक, एंड कैपिटल। ओके, assets, liabilities and capital. The entire accounting structure is based upon these three terms. These terms are interrelated. अब हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट्स क्या होती है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल होती क्या है एक्चुअली। एसेट्स का मीन्स था ऐसा कोई आइटम जिसपे आपकी ऑनरशिप हो। फर्स्ट पार्ट, ऑनरशिप का होना जरूरी था। दूसरा, उसको हमने बिजनेस को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए परचेज किया हो, ना कि रिसेल पर्पस के लिए परचेज किया गया हो। तो वो एसेट्स कौन सी हो सकती थी? बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ठीक, डेटर्स हो गए, बिहार हो गए। क्या करते हैं हम इनको? बिजनेस को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? ऐसा फंड जो दूसरे से हमने लेके बिजनेस में लगा रखा है और जिसको हमें एक निश्चित पीरियड के बाद वापस करना होता है। ठीक, वो हमारी लायबिलिटी होती है। कैपिटल, कैपिटल का मीन्स होता है जो ऑनर ने अपना फंड इन्वेस्ट किया है बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर इन द बिजनेस। ये तीनों टर्म हो गए। इनके अंदर कुछ पार्ट्स आ रहे थे। एसेट्स की कौन कौन से पार्ट्स हो जा रहे थे? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। कैपिटल में सीधा था। इन तीनों के साथ ही हमारी ये इक्वेशन फ्रेम हो जाती थी। क्या इक्वेशन फ्रेम हो जाती थी? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। भाई जितना भी फर्म में पैसा आएगा उसी से तो हम एसेट्स परचेज कर पाएंगे। ठीक, चाहे वो हमारा पैसा हो या हमने किसी दूसरे से पैसा क्रेडिट करके लिया हो। एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारा मीनिंग हो गया था। एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फाइनेंशियल इन नेचर। ये चीज हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको माना जाएगा? जो फाइनेंशियल इन नेचर हो और जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ठीक, एंड सो एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब उसका नेचर ही फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट जरूर करेगा। ठीक, these transactions increase और decrease the assets and liabilities और कैपिटल। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो क्या करेगा? या तो हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को इफेक्ट करेगा, कोई ना कोई चेंज लेके आएगा। और वो चेंज किस फॉर्म में होगा? या तो वो तीनों में से कोई इंक्रीज हो रहा होगा या कोई डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक, these assets are purchased with the fund supplied to the business by its proprietor and creditors fund। ठीक, अब फंड, these assets are purchased with funds supplied to the business। जो फंड बिजनेस में सप्लाई किया जाता है उसी से हम क्या करते हैं? एसेट्स आर परचेज्ड। अब वो फंड्स किसका हो सकता है? बाय इट्स प्रोप्राइटर एंड क्रेडिटर्स फंड। इन वॉट एवर फॉर्म दे आर, create assets in whatever form they are। create assets का मीन्स क्या हुआ? चाहे उन्होंने कैश लेके आए हो, ठीक, चाहे बिल्डिंग दे दी हो, फर्नीचर दे प्रोवाइड करा दिया हो, ठीक, या कोई मशीनरी दे दी हो। ये क्या कर रहा है?
बिजनेस में एक तरह से फंड लेके आ रहा है और वो किस फॉर्म में लेके आ रहा है, एसेट की फॉर्म में लेके आ रहा है। तो क्या मीन्स हुआ यहाँ पे, विथ फंड सप्लाइड टू द बिजनेस बाय इट्स प्रोप्राइटर एंड क्रेडिटर फंड इन वॉट एवर फॉर्म दे आर क्रिएट एसेट्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए वो हमारे लिए क्या करेगा, एसेट्स ही क्रिएट करेगा। ठीक, हमारी बेसिक इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बाई चांस कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ चीजें और क्रिएट करने के लिए जाती है, तो हम इनकी कितनी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम लायबिलिटी को बाहर ले आए तो क्या होगा, लायबिलिटी अगर हमें नोन नहीं है तो हम क्या करें, लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक, अगर हमें कैपिटल नोन नहीं है तो क्या करोगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, यही चीजें चलेंगी, इनके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो किस पे डिपेंड है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। रूल क्या होंगे, फर्स्ट रूल होगा एनी इंक्रीज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इक्वेशन इज डेबिट। क्या होगा, लेफ्ट साइड कौन सी होगी हमारी, ये साइड। ठीक, एनी इंक्रीज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज डेबिट, हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। जब भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज करेगी वो इक्वेशन हमारे लिए डेबिट होगी। एनी डिक्रीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज क्रेडिट, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी फर्स्ट रूल के, कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड की एंट्री अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, क्रेडिट होगी। एनी इंक्रीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज क्रेडिट, जब हमारी कोई भी राइट हैंड साइड की आइटम या एंट्री ट्रांजैक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारे लिए वो क्या होगा, क्रेडिट। और एनी डिक्रीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज डेबिट, कोई भी राइट हैंड साइड का आइटम अगर डिक्रीज होता है तो वो इक्वेशन को हमारे लिए डेबिट करेगा। ठीक, ये सारी चीजें तो हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन सारी चीजों का फर्क आता है। ठीक, मान लो कि एक एसेट परचेज की गई, बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड, ठीक, फॉर ₹2 लाख। अब क्या हुआ, हमारे पास बिल्डिंग जब हमने परचेज की तो हमारे पास क्या होगा, बिल्डिंग आएगी और कैश का हमारे पास आउटफ्लो होगा। ठीक, दो इफेक्ट निकल के आ रहा है, बिल्डिंग का आना और कैश का हमारा जाना। तो क्या हुआ, दो इफेक्ट हैं, एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और business receives ₹1 lakh as capital from the proprietor, retain that in the firm। सबसे पहले क्या होता है, फर्म में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिया, 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया होगा तो हमारी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज कर रही होगी। कैपिटल जब इंक्रीज करेगी तो मीन्स हमारे पास क्या आया होगा, पैसा लगाने पे कैश। कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो क्या होगा, एसेट भी इंक्रीज करेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर आ रही है कि कैपिटल में हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है तो कैश बढ़ गया और कैपिटल 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक, इसी तरह ट्रांजेक्शन्स होते जाएंगे जो लगातार किसी ना किसी चीज को इफेक्ट करते जाएंगे। ओके, कल से हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाता है। ओके, थैंक्स।